जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की नायडू से हुई सीधी बात। पटना केसीआर से सीधी डील। एनडीए के ढेरों सांसद क्या मोदी संग नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, बीते 2 दिनों में आखिर ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ जिसके बुनियाद पर वो एनडीए जिसके बाद बहुमत से करीब 62 सांसदों की तादाद ज्यादा थी, मगर अब वो डामाडोल नजर आ रही है। और इस बीच में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से जब बात हुई तो उन्हें नायडू ने किस तौर पर आश्वासन दिया है। तो क्या दक्षिण भारत में ज्यादातर सांसद इंडिया गठबंधन के फेवर में आ रहे हैं? यहां तक कि नवीन पटनायक सरीखे दूसरे लोग भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ में अंदर खाने खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं क्योंकि खेल अब जरा दूसरे मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उस वक्त जितनी चर्चाएं उनको लेकर के हो रही थी, उसके बाद में सबके जहन में ही रहा होगा कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए की तरफ से जो नाम होगा बड़ी आसानी से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएगा। और अभी तक लगभग इन बातों को लेकर के कहा जा रहा था और समझा जा रहा था, क्योंकि दोनों फ्लोर पर, दोनों सदन के अंदर एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, नंबर आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन दोस्तों, जो डेवलपमेंट बीते 3-4 दिनों के भीतर हुए और खास तौर पर 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ, उसने एनडीए की नींद कहीं ना कहीं गायब कर दी होगी। मैं एनडीए की नींद कहूं या भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की खेमे की नींद कहूं, क्योंकि दोस्तों जो पार्टियां एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ में है, मोदी सरकार को बचाए रखने में सहयोग दे रही हैं, उन पार्टियों ने भी अंदर खाने का पाला बदल लिया है। मैंने आपको एक दिन पहले एक शो में दिखाया था और बताया था कि किस तौर पर राहुल गांधी के दक्षिण भारत के चाणक्य डीके शिव कुमार ने किस तौर पर फील्डिंग सजा दी है। मगर दोस्तों, खुद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पेशे से एक निहायत ही काबिल वकील रहे, जो कि असम में चीफ जस्टिस रहे गुवाहाटी में और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, पिछले 10 वर्षों से करीब नेशनल ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए मामलों पर काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना हो या दूसरी ऐसी चीज़ें हो, उनका जो काम है यानी कि गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ बनते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद से अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल जिस तौर पर करना शुरू किया है, डायरेक्ट 1-to-1 जिस तौर पर बातचीत वो करते दिख रहे हैं, ख़ास तौर पर एनडीए के खेमे के अंदर। क्योंकि दोस्तों, बहुत कम मौक़ों पर ऐसा हुआ है जब पूरा का पूरा जो धड़ा है, चाहे वो पहले का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रहा हो, यूपीए यानी कि कांग्रेस का गठबंधन, या फिर एनडीए रहा हो, या दूसरा थर्ड फ्रंट रहा हो, आमतौर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति गठबंधन के अंदर भी होती रही है। मगर इस बार पूरा का पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन एकजुट तो दिखाई दे रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऑफिशियली उन्होंने बीते दिनों में ऐसे संकेत दिए थे, लेकिन वो भी मजबूती के साथ में बी सुदर्शन रेड्डी यानी कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के साथ में खड़े हैं। मगर दूसरी तरफ जो एनडीए का खेमा है, वो खेमा दरकता हुआ दिख रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही कि चूंकि विप जारी नहीं होना है, अंतरात्मा की आवाज़, सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें। मगर इसमें कहीं ना कहीं बी सुदर्शन रेड्डी का भी अपना व्यक्तित्व है और उनकी अपनी नेटवर्किंग है, क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं दूसरे कई सारे दलों के साथ में या फिर कई सारे बड़े नेताओं के साथ में, उसका वो इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू, जिनके बारे में आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी देखा और सुना होगा, हमने आपको बताया था किस तौर पर कि बी सुदर्शन रेड्डी के साथ एक वक्त में उनकी काफ़ी गहरी मित्रता रही है। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू के लॉयर के रूप में भी बी सुदर्शन रेड्डी एक ज़माने में काम कर चुके हैं, पेश हो चुके हैं हाई कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में अब सीधे खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू से बी सुदर्शन रेड्डी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उसमें चौंकाने वाली जो बात है,
जो छन छन कर खबर निकल रही है वो ये कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरीके का आश्वासन बी सुदर्शन रेड्डी को दिया है। जाहिर तौर पर मोदी खेमे के लिए, एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए यह किसी झटके से कम नहीं, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को जिस तौर पर डील और हैंडल किया जा रहा है उसमें मोदी और शाह के खेमे को इस बात का यकीन ही नहीं होगा कि चंद्रबाबू नायडू से जुड़े हुए सांसद, उनके पार्टी के लोग कुछ दाएं बाएं ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, पवन कल्याण, वो पवन कल्याण जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए कई बार, ये पवन कल्याण नहीं एक आंधी है इस किस्म की बात करते नजर आए। पवन कल्याण भी दरअसल हाल में 24 घंटे के भीतर उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बाय नेचर, नेचुरली हम सेकुलर हैं। जाहिर तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट को उपराष्ट्रपति के चुनाव से जोड़ करके राजनीतिक जानकार देख रहे हैं तो फिर मौजूदा वक्त में सेकुलर शब्द का प्रयोग करने का कोई बहुत औचित्य नहीं था, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके देख रहे हैं कि वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, एनडीए के सबसे मजबूत साथी और मोदी सरकार के सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है, जिसके पास में 16 सांसद लोकसभा के हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार के जिनके पास 12 सांसद लोकसभा के। तीसरे नंबर पर आते हैं ए.के. शिंदे जिनके पास में 7 सांसद हैं, और उसके बाद में 5 चिराग पासवान, फिर आरएलडी, फिर जेडीएस, इस तरीके से स्थितियां हैं। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से 62 सीटों की बढ़त एनडीए को हासिल है और जिस हिसाब से समीकरण दूसरी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत कुछ शंकाएं और आशंकाएं इस वक्त घेरी हुई हैं एनडीए को। नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के मुखिया, जिस हिसाब से उनसे बातचीत होने की बात कही गई और उनसे बी सुदर्शन रेड्डी की खुद से बातचीत हुई, क्योंकि दोस्तों नवीन पटनायक को लेकर के यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में वोट ना करने का एक तरीके से साफ साफ तौर पर संकेत अपनी पार्टी में रख दिया है। आप देखें केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव जिनकी पार्टी है बीआरएस पार्टी के मुखिया के चंद्रशेखर राव, जिन्हें आमतौर पर केसीआर के नाम से लोग जानते हैं, उनकी बेटी को जिस तौर पर जेल भेजने का काम किया गया और जिस हिसाब से आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से लिकर पॉलिसी की वजह से जिस तरीके से जेल में डाले गए ईडी और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से, ऐसे में उसमें केसीआर के चंद्रशेखर राव की बेटी का भी नाम सामने आया था और उनको भी जेल जाना पड़ा था। और इस वक्त ये कहा जा रहा कि केसीआर इस मौके पर, के चंद्रशेखर राव इस मौके पर एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे और ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों, केसीआर हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, या फिर तमिलनाडु में अगर बात करें जहां पर एआईएडीएम के 2 धड़े में बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में किस तौर पर जयललिता के देहांत के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव और दबाव में आकर के उस पार्टी का हश्र क्या हुआ। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उनके सांसदों या फिर उनके नेताओं से संपर्क में खुद बी सुदर्शन रेड्डी रहे, यानी कि दक्षिण भारत में जो कि दूसरे प्रत्याशी एनडीए के हैं वो भी वहीं से आते हैं। अगर यहां पर बी सुदर्शन रेड्डी की स्थिति मजबूत है तो फिर उत्तर भारत या दूसरी जगहों पर, जैसा कि नवीन पटनायक की बात की जा रही है, जैसा कि दूसरे दलों के नेताओं की बात की जा रही है, खुद जो फील्डिंग्स राहुल गांधी के जो चाणक्य है दक्षिण भारत की वो, या फिर राहुल गांधी के दूसरे बड़े नेता जिस तौर पर इस वक्त सजा रहे हैं, और ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी जिस तौर पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन रही है कि 62 में से करीब 40 के बारे में कहा जा रहा है कि साहब मामला यहां पर सेट हो गया। बाकी बची बात 20 की। 20 में से अभी चूंकि आज 2 सितंबर है, अभी भी 6 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस 6 दिन के वक्त में बहुत कुछ उलटफेर होने की उम्मीद इंडिया गठबंधन इस वक्त रख रहा है। अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी नहीं भी जीतते हैं तो फिर दरअसल एक तरीके का टेस्ट मोदी और शाह के लिए होगा कि क्या उनकी सरकार भी बीजेपी के तौर पर अल्पमत में है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग अगर होती है,
एब्सेंट कुछ लोग रहते हैं, या फिर दूसरी तरीके से देखा जाए अगर वोट नहीं करते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग में बड़े पैमाने पर वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में करते हैं, तो फिर ये मोदी और शाह के लिए एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें विपक्ष आने वाले दिनों में एक नया और बड़ा कदम उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगले 6 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन 6 दिनों में तस्वीर कितनी और बदलेगी। अगर कुछ बड़ा उलटफेर हो गया तो आप यकीन मानिए एनडीए के प्रत्याशी के हक में जीत बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम समीकरणों को देख करके, और खास तौर पर बीते 24 घंटे में बी सुदर्शन रेड्डी की बातचीत जो चंद्रबाबू नायडू या फिर नवीन पटनायक के साथ में सीधी सीधी हुई, उसका इंपैक्ट क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।